हेलो बच्चों, देखिए हमारे देश में कोई एग्ज़ाम हो और वो 3 से 4 साल पहले अगर क्लियर हो जाए तो मतलब फिर तो क्या ही कहने, मतलब फिर तो कहीं ना कहीं बेइज्जती हो जाएगी। भाई इतनी जल्दी कैसे एग्ज़ाम टाइम टू टाइम हो गए। जिस तरह से हमारे देश में रेलगाड़ियाँ टाइम टू टाइम स्टेशन पे नहीं पहुँचती, जब तक आधे 1 घंटे लेट ना हो जाए तो कैसे हमें पता लगे रेलगाड़ी का इंतज़ार किया जा रहा है। नहीं, यही खेल है हमारे देश में इन सब एग्ज़ाम्स का चल रहा है। अगर देखा जाए तो एक तरीका अपनाया गया कुछ दिन पहले, एक अलग सा एक मतलब एक जोश सा आया, एक बच्चों में जोश सा दिखाएगा, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी। वो आता है, बताया जाता है हर 6 महीने बाद निकलेगा। उसके बाद उसके बेसिस पर जैसे लेखपाल या इसी तरह से आगे जाके जो पीईटी क्लियर करेगा आगे जाके एग्जाम्स वो बच्चा अगले दे पाएगा। पर अगर अब देखा जाए तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि ये एक ऐसा तरीका था जिसमें ये एक लंबे प्रोसेस से, तो एक होता है बस ग्रुप डी निकाला, रेलवे ग्रुप डी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकाला, ठीक है। अब वो निकाला 2019 में, अब वो ग्रुप डी का पेपर है, अब उसके बाद सीधा अब हो रहा है। तो कितना टाइम लगा, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हुआ, 2022 तक जाके चीज़ें खिंचती रहीं। तो बहुत टाइम लग गया, तो बच्चों लगा टाइम लगाया। पर इन्होंने क्या करा, पहले यूपी ट्रिपल एस सी पीटी कराया, भाई 6-7 महीने उसमें लगाएंगे, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट देंगे, फिर उसके बेसिस पर लेखपाल का पेपर आएगा, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट देंगे, रिजल्ट में भैया देरी कर देंगे, 2-3 बच्चे उस पर वो कर देंगे, भाई ये आंसर गलत है ये। जैसा कि आप अगर यहाँ देखोगे तो इन्होंने क्या कर रखा है, आप पढ़ोगे तो भी आपको हंसी आएगी कि भैया अभ्यर्थियों ने मांगा लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम, बच्चों को मांगना पड़ रहा है। जबकि यहाँ मेरा मानना यह है, जैसे स्कूल कॉलेज में टाइम टू टाइम रिजल्ट आता है यार, हमारे कॉलेज में हम पढ़ा करते थे, हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो भाई अगर पेपर हुआ, अगर हमें लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो हम ऑब्जेक्शन उठाते थे और 4-5-6 दिन में सोल्व हो जाता था और उसके बाद रिजल्ट भी आ जाता था। क्या वैसा कार्यक्रम यहाँ नहीं हो सकता है? थोड़ा सा देश तेज चल सकता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अगर देश को सरकारी कामों से अगर तेजी आ जाएगी तो बहुत तेजी से ग्रोथ भी होगी, क्योंकि जो नए लड़के जाएंगे वो भी सोचेंगे कि यार तेजी से काम हो रहा है, हम भी तेजी से करेंगे। अब जो नए बच्चे जाएंगे वो सोचेंगे कि तरीका ही है। आप यहाँ देखोगे अभ्यर्थियों ने मांगा लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा पीईटी, ये पीईटी पीई गलती लिख दिया मैं, सफल अभ्यर्थियों ने लेखपाल भर्ती परीक्षा दी, लेकिन 8 माह में इसका परिणाम घोषित नहीं किया गया। ये न्यूज़पेपर में छपा है। परीक्षा में कुछ प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति लगाए जाने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में अलग अलग याचिकाएं लगाई थी। इस कारण परिणाम घोषित करने पर रोक लग गई थी। अब परिणाम घोषित करने पर लगी रोक डबल बेंच ऊपर कर देते हैं। डबल बेंच से हट जाने के बाद अभ्यर्थियों ने परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की है। पीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य किए जाने के बाद लेखपाल पद पर भर्ती के लिए 31 जुलाई 2022 को परीक्षा हुई थी। याद रखना, लेखपाल के लिए 31 जुलाई 2022 को हुई थी। हाँ, और इसमें 2021 की पीईटी में सफल अभ्यर्थी 2021 में जो सफल हुए थे, 2021 31 जुलाई को उनका फिर लेखपाल वाला पेपर हुआ था। और ये जो जो 2021 में सफल हुए थे वो उससे पहले फॉर्म निकले होंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के, सम्मिलित हुए थे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8085 पदों के लिए यह भर्ती परीक्षा कराई थी। इसमें करीब 2.12 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखिए बहुत सारी जगह पे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पर एक एक ये जो पोर्शन है जहाँ बच्चे, बहुत सारे बच्चे, देखो देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चाहिए होते हैं पढ़े लिखे बच्चे, जो आज के टाइम पर सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत ज़्यादा तादाद में कर रहे हैं। पर अगर उन्हें टाइम टू टाइम चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो अपने आप से मतलब लो फील करेंगे, और कहीं ना कहीं जो उनमें फुर्ती है, तेजी है, उससे वो मतलब कम हो जाएंगे ना। तो कोशिश कीजिए, टाइम टू टाइम रिजल्ट दीजिए, आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है, जिससे कि हर बच्चे का जल्दी से जल्दी फायदा हो, भला हो, और उनके नए भाई आएँ और वो फिर जॉब लें, फिर नए आएँ, जल्दी से 1 साल में 1-2 बार भर्तियां हो जाएं तो मज़ा ही आ जाए। तो गाइस ये चल रहा है अभी। तो मैं तो यही कहूँगा, इस वीडियो के जरिए आप अपने दोस्तों तक पहुँचाइए कि भैया जल्दी से जल्दी भर्ती दी जाए। और साथ ही साथ बहुत से बच्चे कहते हैं गुरुजी अभी क्या करें इस खाली समय में। तो बच्चों, आप सभी के लिए एक बैच लेकर आया हूँ। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था पहले, अभी क्या है 5 दिन के लिए इसका प्राइस सिर्फ 599 करा दिया गया है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे मेरे स्टूडेंट जो रोज़ इंस्टा वगैरह पर मुझे मैसेज कर रहे थे, जो राहुल देसाल मैथ्स मेरा इंस्टा है वहाँ पर, कि गुरुजी थोड़ा सा प्राइस कम हो जाएगा। तो मैंने कहा यार तुम्हारे लिए अकेले नहीं करूँगा, करूँगा तो फिर सबके लिए, तो 5 दिन के लिए कर दिया है। तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहे, फिजिक्स वाला वाली ऐप पर बैच है, जाके जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छा करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि ये साल सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। तो गाइस अपनी पढ़ाई करते रहें और जुड़ जाइए बैच में, और इस वीडियो को दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि शायद आगे तक ये वीडियो पहुंच जाए जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका जल्दी से परिणाम घोषित हो जाए। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।